बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक कोटेशन एस्टीमेट जो है वो कैसे जो है वो बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दूं कि हमने वीएटी सेटअप करना देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे सेल्स में जाके कस्टमर क्रिएट किया और प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट की अपने क्विक बुक में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एस्टीमेट जो है कोटेशन वो जो है वो हम कैसे इशू कर सकते हैं। कोटेशन क्यों इशू की जाती है? जब भी आपको कोई इंक्वायरी आती है कंपनी में कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो आप एक कोटेशन, एक एस्टिमेट्स उनको सेंड करते हो। ये एस्टिमेटेड रेट्स होंगे जो आपको इस सर्विस या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है वो हम ऑफर करेंगे। ठीक है, अगर उनको वो समझ आती है कोटेशन, अगर उनको रेट समझ आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक परचेज ऑर्डर आपको सेंड करते हैं। फिर आप क्या करते हो, सर्विसेज डिलीवर कर देते हो और साथ ही एक इनवॉइस इशू कर देते हो। ठीक है, जब वो इनवॉइस मिलती है उन्हें, तो वो क्या कहते हैं, पेमेंट रसीट जो है वो आप उनको पेमेंट रसीट सेंड कर देते हो कि हमें पेमेंट मिली। वो पेमेंट करते हैं और आप पेमेंट रसीट जो है वो इशू कर देते हो। ये एक वैसे ही छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरह एक सेल ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, और डिलीवरी नोट भी होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट के केस में होता है और इसमें नहीं होगा, लाइक सर्विस के केस में नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोटेशन जो है वो इशू करेंगे। हमें लेट्स सपोज हमें एक इंक्वायरी आई, उसके अगेंस्ट जो है वो हम कोटेशन इशू करने जा रहे हैं, एस्टिमेट्स इशू करने जा रहे हैं। ठीक है, आप वहीं पे जाएं जहाँ पे आपने ये कस्टमर और प्रोडक्ट किया था, वहाँ पे जाके आप कस्टमर में चले जाएं। ठीक है, आपको क्योंकि किसी खास स्पेसिफिक कस्टमर को कोटेशन इशू करनी है, तो आप इस वाले टैब पे आ गए, ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको इशू करनी है या फिर इसे इशू करनी है, जिसे भी आपने इशू करनी हो, उसके यहाँ पे जाएं, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये करेगा क्रिएट चार्ज, क्रिएट एस्टिमेट्स, क्रिएट सेल रसीट। आप इसको इनएक्टिव भी कर सकते हो, क्रिएट स्टेटमेंट, जो भी आप क्रिएट करना चाहो। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, क्रिएट एस्टिमेट्स। यहाँ पे हम एस्टिमेट में चले गए, तो यहाँ पे जाके ये सारा उसका एड्रेस आ गया, हाईटेक है, उसकी ईमेल एड्रेस और एस्टिमेट डेट है। और यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट दे दोगे कि इसके बाद जो है वो अनएक्सेप्टेबल होंगे, ये रेट्स जो है वो हम आपको नहीं देंगे। ये सिर्फ नॉर्मली 30 डेज के लिए होती है ये, लेकिन आप अकॉर्डिंगली रेट जो है वो डाल दो, जो भी एज पर कंपनी की पॉलिसी होगी। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज आपके दो ऑफिस हैं डिफरेंट सिटी में, एक मुंबई में, एक दिल्ली में, या फिर एक लाहौर, एक इस्लामाबाद में। ठीक है, तो मेरे केस में मेरे 2 ऑफिस हैं, मैंने वो डाल लिए थे। तो आप एक ऑफिस जो है वो यहाँ से सॉरी क्लास में जाके एक ऑफिस आप सिलेक्ट कर लो, मुशरिफ मॉल, राहा मॉल। आप लोकेशन वाली साइड पे भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप सेल्स को ट्रैक कर सकोगे लोकेशन वाइज, कि आपके दिल्ली की कितनी सेल थी और मुंबई की कितनी सेल थी। मैंने यहाँ पे मुशरिफ मॉल कर लिया। ये मैं आपको सेटअप करना बता दूंगा, अभी स्टार्ट में अगर बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए आप सिर्फ इसको सिलेक्ट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एस्टिमेट नंबर 101 और ये सारी डिटेल। उसके बाद यहाँ पे आप सर्विस डेट अगर आपने डालनी है डाल दें, नहीं डालनी तो ना डालेंगे। हम इस डेट को सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आईटी सर्विसेज हैं। ठीक है, दिया गया आईटी सर्विस कंप्यूटर नेटवर्क सीएसकी। आपने डिस्क्रिप्शन आप खुद से भी दे सकते हो, इसे डिलीट करके खुद से भी दे सकते हो, लेकिन ये मैंने बिल्ट इन जब मैंने प्रोडक्ट क्रिएट की थी तो तभी ये डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने दे दी थी वहाँ पे। तो जब भी कोई चीज़ आती है तो ये ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेता है। सर सेम क्वांटिटी 1 है, 1 to 5। ठीक है, रेट इसका पर जो सर्विस कॉस्ट है वो 1 to 5 है। ठीक है, तो अब अगर आप क्वांटिटी चेंज करते हो, यहाँ पे हम कहते हैं 6 क्वांटिटी हो एंड 1 to 5 हो गए, और आप उन्हें कहते हो कि जी हम आपको एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, यहाँ से और प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम कहते हैं जी ये इसकी कॉस्ट हो 18 को, ही हम ये भी डिलीवर करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज, कंप्यूटर हार्डवेयर की सर्विस। यहाँ पे जो है वो इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं ये वाली। ठीक है, यहाँ से आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो ठीक कर सकते हो, 500 पर यूनिट कॉस्ट है। और यहाँ पे जाके अगर आप देखें टैक्सेबल अगर जीएसटी होगी, क्योंकि हमने जीएसटी वैट पहले ही सेट कर लिया था,
तो यहाँ से आप सिर्फ क्लिक करोगे स्टैंडर्ड रेटेड एग्जाम या 0 रेटेड है, ठीक है। यहाँ ये स्टैंडर्ड रेटेड थी, मैंने स्टैंडर्ड रेटेड पे क्लिक कर लिया, ऑटोमेटिकली रेट क्लिक करेगा जीएसटी का, जनरल सेल्स टैक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेटेड जो है वो मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे जाके देखें, ये टोटल जो है कॉस्ट होगी 750, ठीक है। और ये इसका वैट आ रहा है वगैरह। डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट परसेंट अगर आप उसके साथ एग्री हुए हो, चले हम कर लेते हैं जी, हम आपको कहते हैं हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे इस पे, ठीक है। ये हमने डिस्काउंट दे दिया और ये इसके बाद ये अमाउंट आ गई 1575 एंड देन 785, उस पर वैट अमाउंट होगी, वैट जीएसटी सेल्स टैक्स होगी। मैसेज डोंट एस्टिमेट, अगर आप कोई मैसेज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं करना चाह रहे हो तो नहीं। इसके बाद आप सेव एंड सेंड, सेव एंड सेंड करोगे तो ये उसको बाय ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। यहाँ पे मैंने सेव एंड सेंड किया, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया एस्टिमेट डियर हाईटेक, ये आपको बन गया। यहाँ से आप सेंड एंड क्लोज करोगे तो ये आपके उसको चली जाएगी abc@yahoo.com को चलेगी। एक वो था मैंने रैंडम डाली, ये अथेंटिक नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखें हमने हम चले गए, ये जो हमने एस्टिमेट किया था ये वो आ गया। देखें अगर वो ये आपको एक्सेप्ट कर लेता है आपकी इस इनवॉइस को, ठीक है, वो जो आपने कोटेशन सेंड की, अगर उसको रेट समझ आते हैं और वो कहते हैं ओके जी ठीक है समझ आ गई उन्हें, तो आपने यहाँ पे आना है, ऑल सेल्स में आप आएंगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा स्टेटस की, ये जो है स्टेटस पेंडिंग है इसका, ठीक है। ये अमाउंट सारी आ रही होगी, ड्यू डेट इसकी आ रही होगी, कस्टमर नेम सब कुछ आ रहा होगा। यहाँ पे देखें एस्टिमेट, एस्टिमेट कोटेशन सेम ही चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे क्रिएट इनवॉइस, जब वो एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ पे आप क्रिएट इनवॉइस करोगे तो ऑटोमेटिकली इनवॉइस बन जाएगी, ठीक है। और फिर आप उसको सेंड कर दोगे कि इसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट कर दें। तो इसको अगर हम देखना चाहेंगे, हम इसे प्रिंट करते हैं, ये आपको इस तरह की नजर आएगी, प्राइवेट लिमिटेड एस्टिमेट इसको जा रहा है, ठीक है। ये इसका टीआरएन होगा, ये हमारा टीआरएन होगा, और इसके ऊपर लिखा हुआ एस्टिमेट, ठीक है, एस्टिमेट नंबर कोटेशन, ये जो है उसके बाद ये डेट थी, डेट आईटी सर्विसेज, राहा मॉल कंप्यूटर हार्डवेयर सर्विसेज आईटी सर्विसेज, और ये हमने जो भी लिखा था स्टैंडर्ड रेटेड 6.26 है, 5 है ये, और उसके बाद ये डिस्काउंट आ गया। टोटल अमाउंट जो है वैट के साथ सेपरेटली एक्सेप्टेड बाय एक्सेप्टेड डेट, ये यहाँ पे वो साइन करके जो भी बंदा होगा वो एंड एक्सेप्टेड डेट लिख के आपको सेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दोगे, क्रिएट कर दोगे, ये इस पे करके परचेज ऑर्डर जो है वो बना के सेंड कर देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आप होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू इनवॉइस, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि उसी सेम इनवॉइस से को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।